Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new lesson. तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से हो रही होगी। तो टेक्सोनमी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक हमने इस सीरीज़ में बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट किए हैं। जैसे हमने देखा कि टेक्सोनमी होता क्या है और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो कितने अक़साम के हैं, वो कितने किस्मों के हैं। या फिर उसके बाद हमने एपीजी के बारे में भी पढ़ा, जो है होता है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। न्यूमेरिकल टेक्सोनमी के बारे में हमने पढ़ा और फिनोग्राम को कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर हर्बेरिया और जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है मोटा मोटा वो हमने देखा और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमने देखी अभी तक। तो इनकेस आपने इनमें से कोई लेसन मिस किया हो या फिर एक या दो लेसन्स आपने मिस किए हो, तो आप इसी चैनल पे आइए। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है टेक्सोनमी या फिर सिस्टमैटिक्स। तो उस पर आप क्लिक करके जो भी लेसन्स आपने मिस की हो वो आप दोबारा देख सकते हैं कभी भी, एट योर कन्वीनियंट टाइम या फिर कन्वीनियंट प्लेस जो भी आपका हो, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन मेथड्स इन टेक्सोनमी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कहीं से कोई प्लांट मिला, कोई प्लांट आपको मिला जो आपको पता नहीं है कि ये कौन सा प्लांट है, या फिर आपको कोई प्लांट का कोई पार्ट मिला, आपको कोई फ्लावर मिला, ठीक है, या आपको कोई लीफ मिला और ये लीफ आपको पता नहीं है कि ये किस प्लांट का है। ठीक है, तो ये जो अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन जो आपको मिलते हैं, तो आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वही आज हमें पढ़ना है। ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन मेथड्स क्या होते हैं टेक्सोनमी में। आपको कोई अननोन स्पेसिमेन मिलता है जो आपको पता नहीं है कि ये किस प्लांट से बिलोंग करता है, या ये कौन सा प्लांट है, या ये कौन सा स्पेसिमेन है, आपको इसका नाम पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, इसका नाम क्या है, या फिर ये प्लांट का जो ये पार्ट है ये किस प्लांट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन मेथड्स इन टेक्सोनमी। लेकिन जब भी आपको कोई नया स्पेसिमेन मिले या फिर नया प्लांट मिले या फिर नया कोई भी प्लांट ऑर्गन मिले, तो उसको आप पहले ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको डिस्क्राइब ना करो। मतलब कहने का ये है कि पहले आपको जो आपको स्पेसिमेन मिला उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, उसको आप उसकी जो कैरेक्टर स्टेट्स है वो आपको लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लांट मिला ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो लीफ है फॉर एग्जांपल वो सिंपल लीफ है, तो आपको वो किसी कॉपी पे लिखना है, किसी पेज पे लिखना है कि इसका जो लीफ है वो सिंपल है। उसके बाद जो प्लांट का जो रूट है फॉर एग्जांपल वो टैप रूट सिस्टम है, तो आपको वो लिखना है कि इसका जो रूट है वो टैप रूट है। तो ऐसे ही आप सारे के सारे कैरेक्टर्स जो इसमें आपको नज़र आएंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन। तो जब आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो फिर आप इस डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करते हो कुछ मेथड्स से, और आपको पता चलता है कि जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, इसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं टेक्सोनमी में जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं नए प्लांट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेथड्स है हमारे, ये हम ग्रुप करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। मेनली 3 ग्रुप्स में हमको इन मेथड्स को ग्रुप करते हैं, उन मेथड्स को जिनसे हम प्लांट्स को या फिर नए स्पेसिमेन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक होता है आपका टेक्सोनमिक लिटरेचर, ठीक है, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन कीज, और तीसरा होता है बॉटनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया। ये जो बॉटनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया है ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो इसके बारे में हमने देखा था कि अगर आपको कोई नया स्पेसिमेन मिलेगा आप किसी बॉटनिकल गार्डन में जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे स्पेसिमेन्स ऐसे होंगे जो मार्क्ड होंगे। मार्क्ड इन द सेंस कि उनके नीचे नाम लिखा होगा, तो आप इसको सीधे कंपेयर कर सकते हो इन प्लांट्स के साथ और आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है। ये तो हो गया बॉटनिकल गार्डन्स का मेथड। हर्बेरिया में भी आपको बहुत सारे ऐसे हर्बेरियम शीट्स मिलते हैं जिन पे शीट्स पे प्लांट्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, ड्राइड फॉर्म में, और नीचे उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। तो आप उनसे भी उनको कंपेयर कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि ये जो प्लांट मुझे मिला या जो स्पेसिमेन मुझे मिला ये कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस मेथड में। तो आइडेंटिफिकेशन कीज़ जो है ये हम आगे देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कीज़ से हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्लांट्स को। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कैसे आइडेंटिफाई किया जाए टेक्सोनमिक लिटरेचर से, या फिर टेक्सोनमिक लिटरेचर जो है इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो टेक्सोनमिक लिटरेचर या लिटरेचर जो भी होता है, इसमें जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है क्या, बुक्स।
ठीक है, या फिर रिटन जो पब्लिकेशंस होती हैं वही आती हैं। तो टेक्सोनोमिक लिटरेचर में ऐसी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, बाकी रिटन कुछ पब्लिकेशंस होती हैं जिनमें प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छे से दिया होता है कि प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ होता है किसी खास प्लांट के बारे में कि इसका जो रूट है वो ऐसे है, इसका जो स्टेम होता है वो ऐसे होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो ऐसे होते हैं, इसका जो लीफ होता है वो ऐसे होता है। तो फिर जो आपको स्पेसिफिक मिलता है जब आपने उसको डिस्क्राइब किया हुआ होता है ऑलरेडी, तो फिर आप इसको इनके साथ कंपेयर करके आपको पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है। तो चलिए टेक्सोनोमिक लिटरेचर में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, टेक्सोनोमिक लिटरेचर में हमारे पास फ्लोराज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोराज। आपके पास मैनुअल्स होते हैं, आपके पास मोनोग्राफ्स होते हैं, आपके पास आइकॉन्स होते हैं, आपके पास जर्नल्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसी मतलब ये रिटन पब्लिकेशंस होती हैं, कुछ रिटन मटेरियल होता है। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ और चीज़ नहीं है, दीज आर जस्ट रिटन बुक्स, रिटन पब्लिकेशंस। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्लोरा क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरा की डेफिनेशन। फ्लोरा इज इन्वेंटरी ऑफ द प्लांट्स ऑफ ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। मतलब आप कोई भी एरिया चुन लीजिए, चाहे आपके पास कोई छोटा एरिया हो, कोई गाँव हो, या फिर कोई सिटी हो, या फिर कोई स्टेट हो, या फिर कोई कंट्री हो। ठीक है, तो आप कोई स्पेसिफाइड एरिया ले लीजिए, या फिर कोई कॉन्टिनेंट हो आपके पास जो बहुत ही बड़ा है कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आप किसी भी एरिया को लो और उसमें जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो भी प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, उनके बारे में आप इन्वेंट्री बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन लिखो, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। तो फ्लोरा में आपको यही ध्यान में रखना है कि एक फ्लोरा में एक एरिया में जितने प्लांट्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए फ्लोरा जो है इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं मेनली। एक है आपका लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा क्या होता है, इसमें हम उन प्लांट्स का जिक्र करते हैं जो एक लिमिटेड एरिया में पाए जाते हों, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे आपका स्टेट हो गया, लिमिटेड एरिया, छोटा एरिया माना जाता है टेक्सोनोमी में। ठीक है, उसके बाद कोई वैली है, जैसे कश्मीर वैली का हम बता सकते हैं फ्लोरा ऑफ कश्मीर वैली, जो यहाँ पे ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे किसी बुक में तो वो बन जाएगा फ्लोरा ऑफ द वैली। या फिर कश्मीर हिमालयाज़ के बारे में आप लिखोगे, जहाँ जो भी कश्मीर हिमालयाज़ में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको आप डिस्क्राइब करो, फिर एक बुक में लिखो, तो उसको हम बोलेंगे लोकल फ्लोरा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली बुक, ये है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, और ये लिखी है जेके महेश्वरी ने। ठीक है, तो इसमें दिल्ली में जितने प्लांट्स पाए जाते हैं, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, चाहे वो डेजर्ट प्लांट्स हैं, या फिर ज़ीरोफाइट्स हैं, या चाहे वो कोई भी प्लांट है, तो उनके बारे में मोटा मोटा जो डिस्क्रिप्शन हुआ होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है इस बुक में, तो इसको बोलेंगे लोकल फ्लोरा। उसके बाद है आपका रीजनल फ्लोरा। रीजनल फ्लोरा क्या होता है, यहाँ पे छोटा एरिया नहीं होता है बल्कि लार्जर एरिया के प्लांट्स इसमें डिस्क्राइब हुए होते हैं। इट कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए कंट्री, जो बहुत बड़ी कंट्री होती है उसका जो उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं सारे के सारे, उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखा हुआ होता है उस बुक में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली बुक, ये है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये लिखी थी हुकर ने। ठीक है, जो आप हुकर, बेंथाम एंड हुकर की आपने क्लासिफिकेशन देखी भी, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी उनकी, तो उसके बारे में आपने देखा। तो उसी हुकर ने लिखी है ये वाली बुक, बहुत सारे वॉल्यूम्स में है। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया में, या फिर जो ब्रिटेन के अंडर जो इंडिया था एक कंट्री थी, तो उसमें कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, कौन कौन से प्लांट्स आइडेंटिफाई हुए थे, तो उनकी जो जानकारी है वो इस बुक में है। तो उसको हम बोलेंगे रीजनल फ्लोरा, बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स इन ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। तो उसके बाद है आपका कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। कॉन्टिनेंटल फ्लोरा क्या होता है, इट्स दी फ्लोरा ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे आपका एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका आपके पास और एक कॉन्टिनेंट है। तो अगर एक कॉन्टिनेंट को कवर करता है एक फ्लोरा, मतलब एक फ्लोरा में सारे के सारे प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता हो जो एक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। जैसे फ्लोरा यूरोपिया जो लिखा है ट्यूटन ने। ठीक है, तो यूरोप में जितने प्लांट्स हैं उनके बारे में मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिखा है ट्यूटन साहब ने, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। तो अगर आपको फ्लोराज के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट आप क्लिक कर सकते हैं, इसका नाम है efloras.org। तो जितने भी फ्लोराज आज तक लिखे गए हैं या फिर जिन पे अभी रिसर्च चल रहा है, जिन पे जो अंडर पब्लिकेशन है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये बुक जो है इट्स फ्लोरा यूरोपा, जो ट्यूटन ने लिखी थी। तो ये हो गया फ्लोरा। उसके बाद है आपके पास मैनुअल। तो मैनुअल क्या होता है,
मैनुअल एक एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट होता है, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरा। फ्लोरा में मोटा मोटा लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैनुअल्स होते हैं इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरा। फ्लोरा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि यहाँ पे कीज़ होती हैं, जो हम कीज़ आगे देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन कीज़, ठीक है, कीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, ग्लॉसरी दी गई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे प्लांट्स को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरा, लेकिन यहाँ पे हम सारे के सारे प्लांट्स को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स को करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, या फिर कुछ आप देखेंगे मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होता है? इट्स द कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ए टेक्सोनमिक ग्रुप, जनरली ए जीनस और ए फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि जो मोनोग्राफ है यहाँ पे एक टेक्सोन को लिया जाता है। खासकर टेक्सन की बात करेंगे तो जीनस को डिस्क्राइब किया जाता है या फिर एक फैमिली को डिस्क्राइब किया जाता है, बाकी सारे के सारे प्लांट्स को नहीं, या फिर किसी खास ग्रुप ऑफ प्लांट्स को नहीं, बल्कि एक टेक्सन को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी जीनस में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर किसी फैमिली में कितनी भी जेनरा हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है इन मोनोग्राफ, ठीक है। और उस जो टेक्सन आपने चुना हो, चाहे फैमिली हो चाहे कोई जिनस हो, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, टेक्सोनमिक डेटा उसके बारे में जितनी भी अवेलेबल होती है वो उसमें दी जाती है इस मोनोग्राफ में, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट पर्टिकुलर टैक्सन। चाहे आप कोई जीनस लो, चाहे आप कोई फैमिली लो, तो उस टैक्सन के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो होती है इस मोनोग्राफ में। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनोग्राफ ऑफ जीनस डटूरा, जीनस डटूरा है, उसमें जितनी भी स्पीशीज़ हैं या फिर उन स्पीशीज़ का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इस मोनोग्राफ में होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके पास है फिर आइकॉन्स। तो आइकॉन्स क्या होते हैं? दे आर सिंपली द इलस्ट्रेशंस। जैसे आप यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, एक स्केच जैसा देख रहे हैं, और इसमें ये लीफ के बारे में दिया गया है कि आप समझ सकते हैं कि लीफ इसका कैसा है, इसमें विनेशन कैसी है, इसका लमैना कितना बड़ा है, इसके जो मार्जिन्स है वो कैसे हैं, या फिर इसका जो फ्रूट है ये तो ये कैसा है, या फिर फ्रूट का अंदरूनी पार्ट जो है वो कैसा है आफ्टर डाइसेक्शन। तो ये आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं इस इलस्ट्रेशन से, मतलब ये एक फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइकॉन, ठीक है, आइकॉन और इलस्ट्रेशन। तो ये जो आइकॉन है ये हुकर साहब का है, हुकर ने बनाया है अपने ज़माने में। तो आज की जो आइकॉन्स होती हैं या फिर डिस्क्रिप्शन, ये जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो ज़्यादा इलस्ट्रेटिव होती हैं, कलरफुल होती हैं आज के ज़माने में, ठीक है। लेकिन ये जो फिगर यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है ये हुकर की है, मतलब बहुत साल पुरानी है। तो उसके बाद जर्नल्स होते हैं। टेक्सोनमिक जर्नल्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग टेक्सोनमिक रिसर्च। टेक्सोनमी में आज कौन कौन सा रिसर्च चल रहा है, कौन कौन सी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ये कुछ जर्नल्स हैं टेक्सोनमी में, टेक्सन है एक, उसका नाम क्यू बुलेटिन है जो लंदन से पब्लिश होता है। उसके बाद बॉटनिकल जर्नल ऑफ लीनियन सोसाइटी है। कुछ जर्नल्स हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑफ दी रनिंग ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनमी, ठीक है। तो ये कुछ है ऐसी चीज़ें जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो नया स्पेसिमेन है। तो ये था टेक्सोनमिक लिटरेचर, ठीक है। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। तो ये जो 2 टॉपिक्स ही हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नए स्पेसिमेन्स को। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन कीज़।